वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का पाठ का नाम है चतुर्भुज। सबसे पहले देखिए चतुर्भुज क्या होते हैं। ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं हों। चतुर्भुज इसका नाम ही बता रहा है चार भुजाओं। तो देखिए चार भुजाओं वाली बंद आकृति को हम कहते हैं चतुर्भुज, जिसमें चार शीर्ष होते हैं। ए बी सी डी नाम रख सकते हैं हम इसका। चार शीर्ष होते हैं, चार भुजाएं होती हैं और चार ही कोण होते हैं। इसके अंदर दो विकर्ण होते हैं, ए सी और बी डी। सम्मुख कोणों को मिलाने वाले रेखाखंड को हम विकर्ण कहते हैं। तो दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुजों के प्रकार के ऊपर बात आती है, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम जिसमें एक जोड़ा समांतर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक सम्मुख भुजाओं का जोड़ा समांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब कहते हैं। ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब कहते हैं। इसके बाद जिसमें दोनों जोड़े समांतर हो, जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर हो, उसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। उसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत अब जो आता है वो है, सबसे पहले अगर चारों भुजाएं बराबर भी हो जाएं, इसके अलावा चारों भुजाएं यदि बराबर हैं तो उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। अब देखिए यदि इसके कोण, सभी कोण 90 डिग्री के हो जाएं तो ये बन जाएगा आयत। और यदि समचतुर्भुज के सभी कोण 90 डिग्री के बन जाएं, यानी 90 डिग्री के कोण और सभी भुजाएं बराबर, तो वह बन जाएगा वर्ग। तो इस प्रकार हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। इसका मतलब आयत भी समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी समांतर चतुर्भुज है और समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज है। लेकिन आयत जो है, आयत समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते। आयत होने के लिए उनको सभी कोण 90 डिग्री के होने चाहिए। अच्छा, इसके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होती हैं देखिए। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर। यह सभी इन चारों के ऊपर लागू होती है। समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज, क्योंकि ये सभी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं। सभी में समद्विभाजक होते हैं। विकर्ण जो है एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं। किंतु आयत, वर्ग और समचतुर्भुज इसमें लंब समद्विभाजक होते हैं। विकर्ण एक दूसरे के समचतुर्भुज और वर्ग में, समचतुर्भुज और वर्ग में लंब समद्विभाजक होते हैं। आयत और वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण जो है बराबर होते हैं। तो ये सभी गुण हैं इनके जो हमें ध्यान रखने हैं। आइए देखते हैं कोण योग गुण। कोण योग गुण। कोण योग गुण क्या कहता है? जैसे हमने पढ़ा था त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो है त्रिभुज का कोण योग गुण। इसी प्रकार चतुर्भुज का भी कोण योग गुण है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा आता है, या इसके आधार पर क्वेश्चंस बनते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं। तो कोण योग गुण जो है क्या कहता है, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आइए देखते हैं बच्चों समांतर चतुर्भुज के गुण। सबसे पहला गुण प्रमेय 8.1 के रूप में आपके सामने, किसी भी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। आइए देखते हैं, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी, और ये एक विकर्ण हम बना लेते हैं इसका ए सी। तो इसका एक विकर्ण क्या कर रहा है, इसको दो त्रिभुजों में विभाजित कर दिया। हमें दिखाना है ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। देखिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। एकांतर अंतःकोण, जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो कोण ए बी सी का कोण सी ए बी बराबर है कोण बी सी ए। ये हो गए हमारे एकांतर अंतःकोण। कारण हमें लिखना जरूरी है, ज्योमेट्री में अगर कोई भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके साथ उसका कारण अवश्य लिखना है। इसी प्रकार कोण बी सी ए बराबर है कोण बी ए सी, कोण बी सी ए बराबर है कोण बी ए सी। ये भी एकांतर अंतःकोण है, और ये कॉमन भुजा है ए सी बराबर है ए सी उभयनिष्ठ। अतः कौन सा नियम लग गया बच्चों, सर्वांग समता का, भुजा कोण भुजा, अतः एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यही हमें सिद्ध करना था। आइए देखते हैं समांतर चतुर्भुज का अगला गुण। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था, यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है तो उसका विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। आइए देखते हैं अगला गुण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इससे पहले हमने प्रमेय 8.1 में पढ़ा था, कोई भी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है तो उसका विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो प्रमेय 8.1 से हमने देखा त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी सी ए के। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसमें देखिए बी ए के सम्मुख जो है डी सी है, इसका मतलब क्या है, बी ए बराबर है डी सी, सी बी सी डी सी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और इसी से हम यह भी निष्कर्ष निकालते हैं ए डी बराबर है बी सी। तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। आइए देखते हैं अगला गुण प्रमेय 8.3 के रूप में, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज। कोई भी चतुर्भुज है उसमें युग्म बराबर है, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। ये भुजा इसके बराबर है और ये जो भुजा है वो
इसके बराबर है। ए बी सी डी लिखते हैं। अब हमें दिखाना है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए प्रूफ देखिए हम क्या करेंगे, एक विकर्ण बना लेते हैं ए सी। ए सी को मिलाइए, ए सी बनाया। अब देखिए त्रिभुज, देखिए हमें समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के जोड़े जो है हमें दिखाना है, ये दोनों रेखाएं जो है समांतर है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी व सी डी ए में, ए डी बराबर है सी डी दिया हुआ है, और ए बी बराबर है डी सी। ए बी बराबर है डी सी, ए बी बराबर है डी सी और बी सी बराबर है ए डी। इसको बी सी इधर लिखते हैं क्योंकि ये त्रिभुज उसका भाग है। बी सी बराबर है ए बी। और देखिए ए सी दोनों में कॉमन है, ये जो भुजा है ए सी बराबर है ए सी, ये उभयनिष्ठ है, ये तो दिया है, इसके आगे लिखेंगे कारण दिया है, और ये उभयनिष्ठ है। तो कौन सा नियम लग गया बच्चों, सर्वांग समता का कौन सा नियम लग गया, एस एस एस। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर है, अतः एस 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 भुजा 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए। अब सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग जो है बराबर होते हैं, तो इसका कोण बी ए सी और इसका कोण डी सी ए, कोण बी ए सी बराबर है कोण डी सी ए। अब एकांतर अंतर कोण बराबर है, ये सी पी सी टी से आ गया। अब ये देखिए ये कौन से हैं, एकांतर अंतर कोण। एकांतर अंतर कोण बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी समानांतर है सी डी के। अब ए बी समानांतर है सी डी के और ए बी बराबर है सी डी के दे रखा है, इसका मतलब ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। यही हमें सिद्ध करना था, यदि दोनों युग्म बराबर हो तो यह समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। थैंक यू स्टूडेंट्स।